नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम शिमला में हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी हैं। धूमल जी, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। सर, शिमला में है आप, शाम को मीटिंग हुई है सर, और चुनाव भी हैं, खासकर नगर निगम के फतेहपुर का उपचुनाव है। किस तरह की चर्चा हुई है? चुनाव समिति में जिस प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं वैसी ही चर्चा हुई है। कहाँ कैसी परिस्थिति है, किस वार्ड में कौन उम्मीदवार उपयुक्त रहेगा, ये जो संबंधित प्रभारी बनाए गए थे उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी और उस पर चर्चा हुई। कुछ नाम फाइनल किए गए, कुछ नाम पेंडिंग है। सर, 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदेमंद रहेंगे स्थानीय लोगों के लिए? क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो लंबे समय से मांग भी चल रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी विरोध है कि गांव को जो है शहरों में ना मिलाया जाए। जब भी कोई परिवर्तन आप करेंगे तो कुछ विरोध होता है। मानव स्वभाव है कि जैसे चलता है चलने दो। परिवर्तन गवर्नमेंट ने सोच के किए हैं। मुझे विश्वास है लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, नागरिक सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हों, और उस क्षेत्र के लोग अगर वो चाहते हैं तो सरकार ने अच्छा किया, उनकी बात को मान लिया। और मुझे विश्वास है उनके चुने हुए प्रतिनिधि अच्छा काम करेंगे और सारे निगम अच्छा काम करके लोगों की सेवा करेंगे। सर, फतेहपुर का उपचुनाव हो रहा है। कई तरह की बातें चली हुई है सर। यदि आपको भी आलाकमान कहता कि चुनाव लड़िए तो आप तैयार हैं, और क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? वहाँ पर इतने कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं, मुझे बाहर से भेजने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, 2022 में जो चुनाव होना है उसमें प्रेम कुमार धूमल जी की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या चुनाव लड़ेंगे दोबारा से? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास करता है। वो मेहनत हम करेंगे। पहले हम गठबंधन में सरकार बनाते थे। 2007 में पूरी तरह से भाजपा की सरकार बनाई है। इस बार टारगेट है ग्राम सभा से विधानसभा, और दूसरा लक्ष्य है कि यहाँ पे किसी भी पार्टी ने दोबारा सरकार रिपीट नहीं की। वो नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी रचे, उसमें जो दायित्व पार्टी देगी उसको निभाएंगे। सर, कोरोना काल में काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी नुकसान देश प्रदेश को हुआ है और काफ़ी चीज़ें बदली हैं। यदि प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री होते तो किस तरह से इस जो खराब वक्त रहा इससे निपटते? हाइपोथेटिकल प्रश्न है। अगर होते तो ये होता, वो होता। जो हुआ नहीं उसके बारे में बात क्या करनी। लेकिन सर, जो वक्त रहा है अभी भी काफ़ी हालात सुधरे नहीं हैं, तो ऐसे में सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? क्योंकि जिस तरह से अब ढील कुछ हो गई थी उसके बाद मामले लगातार फिर से बढ़ने लगे हैं और ख़तरा फिर से जो है अभी टला नहीं है। सही कहा आपने कि खतरा टला नहीं है, और दूसरा दौर कोरोना का और भी ज़्यादा भयंकर है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन भी हो रहा है, वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन भी एक तरीका है इसको रोकने का। जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, सफाई रखना, हाथों को लगातार धोते रहना, इस तरह की सावधानियां बरतें। ये महामारी है, इससे निपटने के लिए सबको योगदान देना होगा। जैसे हम पोलियो में कहते थे एक भी बच्चा छूट गया चक्कर तो चक्कर टूट गया,
वैसे एक भी व्यक्ति की लापरवाही से दूसरा प्रभावित हो सकता है। तो हम सबको समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अपनी रक्षा भी करनी है, समाज की रक्षा भी करनी है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन लगवाएं, लेकिन ये ना समझें कि वैक्सीनेशन हो गया तो कोरोना होगा ही नहीं। मास्क फिर भी लगाते रहें, दूरी बनाते रहें और सावधानियां बरतें और सफाई रखें, स्वच्छता आवश्यक है। सर 2 दिन पहले एक दुखद हादसा हिमाचल प्रदेश में हुआ, हिमाचल प्रदेश के लिए हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान भाजपा के लिए भी है और हमारे जो सांसद थे मंडी से, उन्होंने आत्महत्या की। सर क्या कहेंगे उसके ऊपर, और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की, इतना बड़ा आदमी इस तरह का स्टेप उठाता है, उसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, रामस्वरूप जी हमारे बड़े वरिष्ठ और मेहनती सहयोगी थे। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मंडी जिला के सचिव होते थे। जिस तरह वो हर पत्र का उत्तर देते थे, जो जानकारी प्रदेश से मांगी जाती थी, वो चाहे पोस्ट कार्ड पे ही लिख के भेजते थे। उसको देखते हुए मैंने उन्हें प्रदेश की टीम में लिया और बाद में संगठन मंत्री भी बने, उपाध्यक्ष भी रहे, अनेक दायित्व निभाए। 2 बार लगातार सांसद चुने गए। उनकी अचानक इस तरह देहावसान हो जाना संगठन के लिए भी दुखदाई है और उनके चुनाव क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए भी। जहाँ तक क्यों किया तो जांच के बाद ही पता लगेगा। और अगर परिवार भी चाहता है, लोग भी चाहते हैं, तो जांच हो जाए तो अच्छा रहेगा। हर तरह की गलतफहमी दूर हो जाएगी। सर आप भी प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। लगातार कर्ज का बोझ जो है सरकार पर बढ़ता जा रहा है और अब क्योंकि विधानसभा में एक कानून लाना पड़ा है कर्ज लेने के लिए, तो ऐसे में संसाधन है नहीं प्रदेश के पास ज़्यादा। तो क्या लगता है कि सर सरकार जो है किस तरह से काम कर रही है और इस कर्ज के बोझ किस तरह से निपटा जा सकता है? कोई भी सरकार हो, वो कर्जा मजबूरी में लेती है। मुझे लगता है कि जो कर्जा सरकार उठाएगी वो विकास पे खर्च करेगी। जहाँ तक आपने कहा कैसे निपटा जा सकता है, उसका एक ही हल है, संसाधन जोड़ना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो प्रदेश में संसाधन जोड़ें, प्रदेश की आमदन बढ़े और कई तरह के कदम, फजूल खर्ची कहीं होती हो तो उसको ख़त्म करें। और लोगों को भी हर चीज़ मुफ्त में एक्सपेक्ट करने की जो आदत बन गई है, उस पर लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। इन हालात में जीडीपी डाउन गया है, कोरोना के कारण बहुत सारे रिसोर्सेज उधर खर्च हुए हैं, आर्थिक गतिविधियां रुकी हैं, विकास रुका है। तो मैं समझता हूँ कि जनता को, सरकार को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, सरकार चला रहे लोगों को, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में संसाधन जुटे, बर्बादी ना हो और प्रत्येक पैसे का सदुपयोग हो। सर इस कठिन दौर में, कोरोना काल के दौर में, अंत में सर क्या अपील करना चाहेंगे प्रदेश के लोगों से और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रदेश के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जैसे कोरोना किसी में भेद नहीं करता, किसी को भी हो सकता है, वैसे ही हमें भी कोई भेद नहीं करना चाहिए और इसमें बचाव के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। जिन जिन को सुविधा मिल रही है वैक्सीनेशन की, वो तुरंत वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, स्वच्छता को अपनाएं और सब एक दूसरे से सहयोग करें, भीड़ भड़का कम करें, कम से कम भीड़ हो, ऐसा प्रयास सबका मिलकर होगा तो देवभूमि इस महामारी से बच सकती है। हाँ बिल्कुल, तो सबको संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे, तभी देवभूमि जो है कोरोना जैसी बीमारी से
बच सकती है। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी। सर, समाचार फर्स्ट से आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार फर्स्ट के लिए बहुत शुभकामनाएं।